What do you want? Do you want the iPad? iPad went bye-bye. Okay. आज ये बच्चे कुछ इस तरीके से रोते हैं जब इनके हाथ से स्मार्टफोन छीन लिया जाता है। एक टाइम था जब ये खिलौने के लिए रोया करते थे, लेकिन आज ये स्मार्टफोन के लिए रो रहे हैं। What? What's gonna happen? What's gonna happen? स्मार्टफोन ऐसा हो गया इनके लिए जैसे मानो इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। I'm taking away your iPad. No. Give me the iPad. जैसे ही स्मार्टफोन इनके हाथ से छीन लिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। ये रात दिन टैबलेट, स्मार्टफोन और कंप्यूटर से घिरे हुए होते हैं और इसी वजह से इनको आईपैड किड्स भी कहा जाता है। इस जनरेशन को जनरेशन अल्फा के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा एडवांस, स्मार्ट और टेक सेवी जनरेशन भी माना जाता है। लेकिन इस जनरेशन का टेक सेवी होना इनके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है या इनके लिए और भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। जनरेशन अल्फा वो जनरेशन है जो 2010 के बाद पैदा हुई है। इस जनरेशन के बच्चे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। अगर इससे पहले की जनरेशन की बात करें तो उन्हें जेन एक्स, जेन जी और मिलेनियल्स कहा जाता है। इसमें हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स शामिल हैं। ये जनरेशन अब तक की सबसे हार्डवर्किंग जनरेशन मानी जाती है। इन्होंने टेक्नोलॉजी को काफ़ी देर से अपनाया था। लेकिन वहीं अगर हम जेन अल्फा की बात करें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को बचपन से ही यूज़ किया है। इस जनरेशन ने शायद अपना पहला वर्ड ही मोबाइल हाथ में लेकर सीखा होगा। स्मार्टफोन का ओवर यूज जनरेशन अल्फा के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। आज बच्चे हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में मैक्सिमम 480 रील्स देख लेते हैं। हर टाइम स्क्रीन देखने से उनके ब्रेन्स ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। माइंडलेस स्क्रॉलिंग, गेम्स और एडल्ट कंटेंट से बच्चों में एक फील गुड केमिकल रिलीज होने लग जाता है, जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन का लेवल बार बार स्पाइक होने से बच्चों को बहुत ज़्यादा एडिक्शन होने लग जाता है। जैसे ही डोपामाइन का लेवल नीचे गिर जाता है, बच्चे फिर से वही एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं जिससे उनको प्लेजर मिलता है। ये डोपामाइन साइकिल उनकी अटेंशन स्पैन को काफ़ी कम कर देता है और कंसंट्रेशन में दिक्कत आने लग जाती है। कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि टेक्नोलॉजी के ओवरयूज़ के कारण ब्रेन के कुछ एरिया श्रिंक होने लग जाते हैं। ये वही एरियाज़ है जो मेमोरी, अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बच्चों में स्मार्टफोन एडिक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन प्रॉब्लम्स और लर्निंग डिफिकल्टीज भी आ सकती है। कुछ कार्टून और मूवीज़ देखकर बच्चों में और भी ज़्यादा एडिक्शन होने लग जाता है और कुछ मूवीज और सीरीज देखकर तो बच्चे और भी ज्यादा वायलेंटली बिहेव करने लग जाते हैं। It's really important for parents to watch TV with their kids and to control what they are actually seeing. और कुछ कार्टून्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चों के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालते हैं। कुछ साल पहले 1997 में पोकेमोन नाम का एक जापानीज कार्टून आया करता था। उस वक्त पोकेमोन के 38 एपिसोड के कारण 653 बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ा था और बाद में उसका रीजन पता पड़ा था कि बच्चों को एपिलेप्टिक सीजर हो गया। ये तब हुआ था जब एपिसोड में रेड और ब्लू लाइट फ्लैश का यूज हुआ था। ये फ्लैश 12 हर्ट्ज के रेट पर 6 सेकंड के लिए यूज किया गया था। करीब 12,000 बच्चों को इलनेस महसूस होने लग गई थी। उसके बाद से जापानीज गवर्नमेंट ने इस एपिसोड को बैन कर दिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कार्टून बच्चों में स्पीच डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करती है। अभी रिसेंटली कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने कंप्लेन किया है कि उनके बच्चों में कोकोमेलन कार्टून देखकर स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्मार्टफोन के ज़्यादा ओवर यूज से बच्चों में ADHD के भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का होता है, जिसमें बच्चे फोकस नहीं कर पाते, रेस्टलेस हो जाते हैं और कॉन्स्टेंटली नई स्टिमुलेशन खोजने लग जाते हैं। बच्चों का ब्रेन इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो चुका होता है कि उन्हें रियल लाइफ में पेशेंस और फोकस कर पाना मुश्किल लगने लग जाता है। ये बच्चे हर वक्त कुछ नया और इंस्टेंट ढूंढते रहते हैं। स्कूल में भी इनका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और टीचर्स के लिए इनका कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. आज स्कूल्स में ये कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। कुछ जगहों में तो ऐसी न्यूज़ भी आई है कि बच्चे टीचरों के साथ मिसबिहेव करने लग गए हैं और कहीं जगहों पर टीचर ने बच्चों से परेशान होकर रिजाइन भी कर दिया है। बच्चों में सोशल मीडिया के यूज के कारण एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन से उनका सेल्फ एस्टीम डैमेज होता है। ये बच्चे अपनी रियल लाइफ को सोशल मीडिया पे दिखाई गई लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और जब उनकी लाइफ में वैसा नहीं होता तो उन्हें लगता है कि वो कुछ चीज़ों के कैपेबल ही नहीं है। यही एंजाइटी और डिप्रेशन का मेन रीज़न बन रही है। स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि टीनेजर्स और इवन यंगर किड्स में भी सोशल मीडिया से एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है। जब उन्हें अपने पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलते तो उनका इमोशनल वेलबींग डायरेक्टली उससे इम्पैक्ट होता है। कई बच्चे रात में ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, इससे उनके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। बच्चे रात को फ़ोन देखते हैं तो उनकी बॉडी का सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है
स्मार्टफोन की ब्लू लाइट देखने से मेलाटोनिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने लग जाता है और इसी वजह से बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और वो दिन भर थकावट महसूस करते हैं और अगले दिन वो स्कूल में ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते। पहले के टाइम पर बच्चे बाहर जाकर खेलना पसंद करते थे। इनका फेवरेट स्पोर्ट्स फुटबॉल या बास्केटबॉल जैसे गेम्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये घर में ही बैठ के मोबाइल में गेम खेलना पसंद करते हैं। बच्चे हर वक्त सेडेंटरी एक्टिविटीज करते हैं जैसे गेमिंग या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, तो उनका फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो जाता है। इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में वेट गेन होने लग जाता है और ऐसी ही लाइफस्टाइल अगर चलती रहती है तो आगे चल के उनके हार्ट डिजीज का भी रिस्क बढ़ जाता है। स्टडीज प्रूव करती है कि स्मार्टफोन के ओवर यूज के कारण आज के बच्चों में ओबेसिटी को भी बढ़ावा दे रहा है और कोविड के बाद से ओबेसिटी और भी बढ़ गया है। कम सोने से और एक्टिविटी नहीं करने से हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ने लग गया है। अभी इजिप्ट में रिसेंटली एक इंसिडेंट सामने आया था जिसमें एक बच्चे की पबजी खेलते खेलते ही डेथ हो गई थी। इसका रीजन बाद में बताया गया हार्ट अटैक। उसी तरीके का सेम इंसिडेंट इंडिया में भी देखने को मिला था। पबजी और फ्री फायर किस तरह बच्चों पर असर डाल रहे हैं उसका एक वाकया अलवर से सामने आया है। आज हालत ये हो गई है कि उसका मानसिक संतुलन और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हाथ पांव भी अब कांपने लगे हैं। और भी ऐसे कई इंसिडेंट है जो बताती है स्मार्टफोन बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालती है। स्मार्टफोन का ज्यादा ओवर यूज करने से एक और मेजर इशू आता है और वो है आईसाइट का। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में मायोपिया यानी कम दिखाई देने की समस्या बीते 20 सालों में 3 गुना बढ़ी है। बच्चे दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं जो उनके आई मसल को वीक बनाता है और उनमें अर्ली मायोपिया के केसेस बढ़ने लग जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये हैबिट जल्दी चेंज नहीं करी गई तो फ्यूचर में जनरेशन अल्फा को काफ़ी विजन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे आयरनी इम्पैक्ट ये है जिस स्मार्टफोन को हम डिजिटली कनेक्ट रहने के लिए यूज़ करते हैं वही आज जनरेशन अल्फा को दूसरों से डिस्कनेक्ट कर रहा है। Screen time seems to be all the time. Non-stop stimulation in an infinite virtual playground. बच्चे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ रियल इंटरेक्शन की जगह वर्चुअल कनेक्शंस को प्रेफर करते हैं। ये उनके सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को कमजोर कर रहा है। आज के बच्चे रियल लाइफ में कम्युनिकेट करने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं और इससे फ्यूचर रिलेशनशिप और बॉन्डिंग पर भी इम्पैक्ट होता है। स्मार्टफोन्स को हम कंप्लीटली निकाल नहीं सकते क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है, लेकिन हमें जनरेशन अल्फा के लिए एक बैलेंस फाइंड करना होगा ताकि इनका फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से भी भरा हुआ हो। हमें इनको सोशल और कम्युनिकेशन स्किल सिखानी पड़ेंगी। हमें इनको बताना पड़ेगा क्या चीज़ें हेल्दी है और क्या चीज़ें नहीं है। ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर भी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए।